निकिशा बघेल जी हमारे साथ हैं और अच्छी बात यह है कि उत्कर्ष क्लासेस के मॉक इंटरव्यू बोर्ड से ही निकिशा जी ने अपना इंटरव्यू की तैयारी की है। तो आइए निकिशा जी से जानते हैं इनका ओवरऑल अनुभव। कौन सा बोर्ड आपको मिला था निकिशा जी? सर मेरा बोर्ड सी था और जो कि शर्मा सर का बोर्ड था। शर्मा सर का बोर्ड मिला था, काफ़ी टफ बोर्ड माना जाता है। तो क्या इंटरव्यू देते समय आपको ऐसा फील हुआ कि प्रेशर बनाया जा रहा है आपके ऊपर? नहीं सर, बहुत कॉर्डियल एनवायरनमेंट था, सब आपके साथ बहुत अच्छे से कॉर्पोरेट कर रहे हैं। आप जैसे ही एंटर करो वो आपको कंफर्टेबल करते हैं, पूछते हैं आप बढ़िया हैं, नर्वसनेस तो नहीं हो रही है, पहली बार है, कैसा फील हो रहा है। तो एनवायरनमेंट तो बहुत अच्छा रहता है, बट बीच बीच पे जैसे कुछ ऐसे इंस्टेंसेस हुए कि सर उठकर एक सर चले गए, तो ये वो आपका प्रेशर ओवरऑल चेक करना चाहते हैं कि आप कैसे हैंडल कर रहे हो। जी सर। लगभग कितना समय था, कितना ड्यूरेशन आपका ये इंटरव्यू चला है निकिशा जी? सर मेरा ऑलमोस्ट 20 मिनट चला है। हाँ। इस 20 मिनट के पूरे ड्यूरेशन में डेव से आपके डेव फॉर्म की इन्फॉर्मेशन जो आपने फिल की थी, उससे क्या क्या क्वेश्चंस थे? सर मेरा 80% इंटरव्यू गैप से ही गया है, 20% मेरा इंटरव्यू बाहर जनरल जो अवेयरनेस से उससे पूछा गया। जी सर। आपके हॉबी जो आपने फिल की थी, क्या हॉबी से रिलेटेड क्वेश्चंस थे? जी सर, मेरी 2 हॉबी थी जिसमें से एक हॉबी लिप्पन आर्ट है, उस पर मुझसे क्वेश्चन पूछा गया। जी सर, जनरल क्वेश्चन था बहुत ज़्यादा। लिपर आर्ट जो आपने बताया, इसमें क्या क्वेश्चंस आपसे किए गए? सर मुझसे पहले तो पूछा गया ये क्या होती है और इस पर किस तरह की कलाकृतियाँ बनाई जाती हैं। जी सर। आपके गृह जिले यानी कि होम डिस्ट्रिक्ट से कोई इन्फॉर्मेशन विशेष रूप से पूछी गई हो? जी सर, मुझसे ज़िले से तो नहीं पूछी गई, पर जो मेरी तहसील है केवलारी, उसलिए पूछी गई है कि वो फेमस क्यों है। क्यों, आपने क्या उसका आंसर दिया? सर केवलारी का नाम ही केवलार धान के में पड़ा है, तो मैंने वो बताया, कुछ मैंने टूरिज्म प्लेसेस बता दिए। जी सर। ये तो हॉबी से आपने बताया, आपके ग्रेजुएशन से क्या कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया? जी सर, मुझसे ग्रेजुएशन से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बने। मेरा ग्रेजुएशन जूलॉजी, बॉटनी एंड केमिस्ट्री से है, तो जूलॉजी से एक सर ने कंप्लीट मुझसे 5-6 मिनट उस पर ही चर्चा की। बॉटनी से भी क्वेश्चन बने और पीजी से भी कुछ क्वेश्चन थे, पर ग्रेजुएशन से ज़्यादा बने। ग्रेजुएशन से ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे गए। क्या सिचुएशन बेस्ड कोई क्वेश्चन पूछा गया है आपसे? सर मुझसे ये पूछा गया है कि सिचुएशन बेस्ड तो नहीं पूछा गया, बट जो डिप्टी कलेक्टर की ड्यूटीज़ होती हैं आप कैसे करेंगे, टाइम मैनेजमेंट, ये सबको लेकर एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो ओवरऑल आपका इंटरव्यू जो है, हमें लग रहा है बहुत अच्छा गया है। इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? सर मुझे तो अच्छा फील हो रहा है, बट ऐसा नोशन बना हुआ है प्री कंसीव की शर्मा सर के बोर्ड में नंबर नहीं मिलते हैं, ये टफ है उनसे नंबर निकलवाना, तो मैं अच्छे नंबर्स के लिए होप करती हूँ अभी। ओवरऑल 20 मिनट का जो पूरा आपका अनुभव रहा है, तो आगे जिनका इंटरव्यू उनके लिए क्या सलाह है आपकी? सर मैं सबको ऑल दी बेस्ट बोलना चाहती हूँ, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप मतलब जो अभी तक पढ़े लिया है वो इनफ है। आई डोंट थिंक सो बहुत डीप पे वो जा रहे हैं या पूछ रहे हैं। बाकी मेरे बोर्ड में तो अभी मुझे यही समझ में आया, बाकी बोर्ड का मैं कुछ कह नहीं सकती क्या है। तो निकिशा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उत्कर्ष क्लासेस का जो मॉक इंटरव्यू आपने दिया था, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या बेनिफिट आपको मिले? सर एक्चुअली मैंने एक दिन पहले ही उत्कर्ष में इंटरव्यू दिया, और वो मेरे कॉन्फिडेंस बूस्ट करने पे जो सर थे वहाँ पर, उनका बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने ऑलमोस्ट मेरा सारा गैप कवर करवा दिया था, और लास्ट में उन्होंने फीडबैक भी बहुत अच्छा दिया था कि आपका अच्छा जाएगा करके। जी सर। उत्कर्ष क्लासेस की आपको निकिशा जी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं आप डिप्टी कलेक्टर पद पर चयनित हो। थैंक यू। नमस्कार विद्यार्थियों, पहुंच गए हम एमपीपीएससी आयोग के बाहर में, और आयोग के बाहर सबसे पहले जिन्होंने इंटरव्यू दिया है, संगीत खरे जी हमारे साथ हैं। तो आइए जानते हैं इनसे इनका अनुभव। संगीत जी। जी सर। किस बोर्ड का इंटरव्यू आपके साथ हुआ है? सर रेगवार सर जी का बोर्ड था सर, उन्होंने सर मेरा पहला इंटरव्यू था, उन्होंने लिया है सर। ठीक है, तो पहला इंटरव्यू था और रेगवार सर का बोर्ड था। तो किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, कितने मिनट का टाइमिंग आपके पूरे इंटरव्यू का रहा है, थोड़ा सा डिटेल में हमारे व्यूवर्स को बताइए। सर मेरा इंटरव्यू लगभग सर 16 से 18 मिनट चला है सर। उन्होंने सर डेप्थ से भी कुछ क्वेश्चन पूछे हैं। पहला सर उन्होंने पूछा था कि आपका गृह जिला कौन सा है। दूसरा क्वेश्चन सर उनका ये था कि आपके पिताजी क्या करते हैं। तीसरे में सर उन्होंने ये पूछा है कि आप प्रशासनिक सेवा क्यों बनना चाहते हैं। चौथा सर उन्होंने ये पूछा था कि जो दूसरे मेंबर ने पूछा था कि जो भी समाज के फादर कौन है, समाजशास्त्र के फाउंडर कौन है, और समाज में आज जैसा भी विवाह में जो परिवर्तन देख रहे हैं वो कौन कौन से परिवर्तन हो रहे हैं। और उसके साथ ही सर एक मेंबर ने सर मुझसे महिलाओं के लिए जो मध्य सरकार की योजनाएं चल रही हैं उसके बारे में जानकारी ली थी, एवं भरतनाट्यम के बारे में भी पूछा था कि ये क्या है, लोक संगीत लोकनाट्य है कि ये शास्त्रीय नृत्य है। संगीत जी, व्यूवर्स को ये बताइए, क्या हॉबीज से आपके डेफ फॉर्म में जो हॉबीज आपने भरी थी उससे भी क्वेश्चन पूछे गए थे? उन्होंने केवल एक ही क्वेश्चन पूछा है कि जो भरतनाट्यम है यह शास्त्रीय नृत्य होता है कि ये लोक नृत्य होता है। केवल एक ही क्वेश्चन डेप्थ से हुआ है। इसके अलावा ऐसी कुछ विशेष जानकारी जो आप व्यूवर्स को बताना चाहेंगे आगे जिनके इंटरव्यूज हैं, भावी अधिकारी जो सुन रहे हैं? सर यह भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जो अभी करंट की न्यूज़ चल रही है उस पर भी सर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे मुझसे आज क्वेश्चन पूछा था
कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज कौन सा सम्मेलन शुरू होने वाला होता है। तो आज COP29 शुरू हुआ है अजरबैजान की बाकू राजधानी में, तो उससे प्रश्न हुए थे सर। चलिए, तो करंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इनसे पूछी गई, डेव फॉर्म से हॉबीज से इन्फॉर्मेशन पूछी गई, गृह जिले से काफ़ी सारी जानकारियाँ ली गई। कुछ विशेष जानकारी जो आपको याद आ रही है, किसी बोर्ड मेंबर ने आपसे पूछी? और सर इतने ही क्वेश्चन सर पूछे गए हैं सर मुझसे सर। चलिए, तो संगीत खरे जी हमारे साथ थे, इन्होंने बहुत अच्छा अपना अनुभव शेयर किया और उत्कर्ष क्लासेस की तरफ से हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपका सिलेक्शन हो और बहुत जल्द हम मिलेंगे। तो दोस्तों, नेक्स्ट कैंडिडेट हमारे साथ हैं संजय तंवर जी। तो संजय जी, कैसा आपका इंटरव्यू रहा, इस बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम चर्चा करते हैं ताकि व्यूवर्स को और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले। थैंक यू सर। मेरा नाम संजय तंवर है। मेरा बोर्ड आज बी था, आज पहला ही दिन है और मेरा जो क्रमांक था बोर्ड में वो 14 नंबर पे था, पर मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जल्दी हो गया, इसलिए मैं सेकंड कैंडिडेट के रूप में गया था। अंदर का माहौल बहुत रिलैक्स रहता है। जब मैंने एंट्री की तो मेरा नॉर्मल रोल नंबर पूछा गया, नाम पूछा गया, उसके बाद आप कौन से ज़िले से आते हो ये पूछा गया। उसके बाद उन्होंने करंट में जो आज की घटनाएं थी, जैसे कि संजू खन्ना जी अगर आज जो शपथ ले रहे हैं तो आप मुझे बताओ कि जो 61 आर्टिकल है उसमें जो इम्पीचमेंट है, महाभियोग है, वो किसके लिए उपयोग किया जाता है। बोले ये शब्द किसके लिए उपयोग किया जाता है और इस प्रक्रिया के तहत किन किन अधिकारियों को हटाया जाता है, या जो संवैधानिक पद है उनमें किन किन अधिकारियों को इसके तहत हटाते हैं। तो जनरली संविधान से 2-3 क्वेश्चन वहाँ से हुए। फिर उन्होंने मुझे करंटली जो उन कैंडिडेट थे दूसरे वाले, क्योंकि मेरी सिविल ब्रांच थी, तो उन्होंने मुझसे बोला कि आप सिविल इंजीनियर हो तो आप खड़े हो जाओ और बोर्ड पे एक 10 ब्रेक होती है, 10 ईंट होती है, उसकी एक दीवार बनाओ। तो मैंने जनरली उनसे पूछा कि सर ठीक है दीवार बनानी है तो उसमें 9 इंच बनानी है, 4 इंच बनानी। बोले आपको जैसी बात हो आप वैसी बना दो। तो मैंने वो बनाई दीवार। उसके बाद उन्होंने बैठने का बोला। उन्होंने फिर करंटली मुझसे जलवायु परिवर्तन पे बात की। जलवायु परिवर्तन होता है, कैसे होता है, इसके लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है, इंदौर कितनी बार स्वच्छता में पहले नंबर पे है, इंदौर को कौन कौन से सकारात्मक कदम उठाए गए हैं। उसके बाद इतने कैंडिडेट, सेकंड कैंडिडेट ने ये वाले क्वेश्चन पूछे थे। फिर जब थर्ड कैंडिडेट की बात आई तो उन्होंने मेरी हॉबी पे फोकस किया। हॉबी से उन्होंने जनरली क्वेश्चन पूछे थे कि अभी जो लेटेस्ट जो ऑस्कर में मूवी गई है वो कौन सी मूवी है, इसके डायरेक्टर कौन थे, वो मैंने बताया। उसके बाद उन्होंने पूछा कि अच्छा इसमें जो मेन किरदार था वो कौन थे, इसकी शूटिंग कहाँ हुई। मतलब जनरली वो लापता लेडीज़ पे पूरा उन्होंने एक कैंडिडेट ने बात की। दूसरे कैंडिडेट जो थे उन्होंने नर्मदा पे 2-3 क्वेश्चन पूछे थे कि नर्मदा जो जबलपुर से निकलती है तो जबलपुर में उनके ऊपर जो मेन परियोजना है उसका नाम क्या है, परियोजना का नाम पूछा था। तो मैं उस समय रिकॉल नहीं कर पाया था, तो मैंने सॉरी सर बोला। उन्होंने बोला ठीक है आप अन्य परियोजनाओं के नाम बता दीजिए, जो भी मेन 2 या 3 परियोजना है उनके बारे में मैंने जानकारी दी। फिर उन्होंने हॉबी से क्वेश्चन पूछा मेरे, क्योंकि 2 हॉबी थी। तो किशोर कुमार के बारे में जनरली उन्होंने सामान्य जानकारी ली कि उनका नाम क्या है, कितने भाई बहन थे, उन्होंने औपचारिक शिक्षा कहाँ से ग्रहण की थी। इसके बाद वापस रायकवाड़ सर ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि ठीक है संजय आप हमें ये बताइए कि जो आज सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ ले रहे हैं वो किस आर्टिकल के तहत शपथ लेंगे। मैंने वो आर्टिकल उनको बताया। उसके बाद उन्होंने पूछा कि अच्छा चलो 2 योजनाओं बताओ, एक सीएम आशीर्वाद योजना जो मैं करंट में रिकॉल नहीं कर पाया था कि एग्जैक्ट उसका उद्देश्य क्या था, और एक दूसरी पूछी थी सीएम हितग्राही योजना, ये भी मैं सर उस टाइम रिकॉल नहीं कर पाया, तो मैंने सॉरी सर बोला। उसके बाद उन्होंने जाने का बोल दिया था। संजय जी, ये जो इंटरव्यू था आपका लगभग कितने समय अप्रोक्स चला होगा? सर क्योंकि अंदर अनुमान हम तो नहीं लगा सकते, पर मैं भी 15 मिनट तो चला होगा, 12-15 मिनट, क्योंकि 4 कैंडिडेट थे तो प्रत्येक कैंडिडेट ने मुझे लग रहा है 2 या 3 मिनट लिए हैं, तो 12-15 मिनट के लगभग चला है सर। 12-15 मिनट के आसपास एवरेज आपका ये इंटरव्यू चला है, ठीक है। कोई ऐसी विशेष जानकारी जो आगे आने वाले जो इंटरव्यूअर्स हैं, जो इंटरव्यू देने वाले हैं, उनके लिए लाभकारी हो, जो आप चाहते हैं कि बताएं उन्हें? सर इसमें मेन जानकारी मैं ये बोलूँगा कि आप डेली की न्यूज़ से अपडेट रहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उन्हीं से कनेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि आज सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश शपथ ले रहे हैं तो उन्हीं से संबंधित उन्होंने आर्टिकल भी पूछे। योजनाएं तो सर रेंडमली आ रही है, वो रेंडमली योजनाओं के बारे में जानकारी पूछ रहे हैं, जो उनको रिकॉल उसी टाइम हो रही है उनके बारे में वो जानकारी ले रहे हैं। बाकी सर मैं मानता हूँ कि ये उनके ऊपर है कि वो क्या पूछना चाहते हैं। आपने जैसा कि बताया दूसरी बार आप इंटरव्यू दे रहे हैं, तो पहला इंटरव्यू क्यों आपका नहीं निकला, इससे संबंधित कोई क्वेश्चन ऐसा कुछ रिलेट करके? सर उन्होंने इसके बारे में पूछा ही नहीं कि आपका कौन सा इंटरव्यू है। जनरली मैं गया तो सीधे क्वेश्चन आंसर हुए, तो उन्होंने पिछली जानकारी तो मेरे से नहीं ली, तो मुझे लग रहा है होम डिस्ट्रिक्ट से ऐसा कुछ याद आ रहा है आपको जो पूछा गया हो आपसे प्रश्न? नहीं सर, होम डिस्ट्रिक्ट से मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। नर्मदा से रिलेटेड पूछा गया था, वही क्वेश्चन था एक, तो मुझे लग रहा डिस्ट्रिक्ट से भी कोई भी नहीं था।
और बाकी सर जो है योजनाएं मुझे लग रहा है ज़्यादातर के वो फोकस कर रहे हैं अभी तो। चलिए, बहुत डिटेल में संजय तंवर जी ने हमें यहाँ पर जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी आपका। उत्कर्ष क्लासेस की ओर से मैं गौतम और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। धन्यवाद। तो अगले उम्मीदवार हमारे सामने श्रेयस जी है। तो आइए श्रेयस जी का अनुभव जानते हैं, कैसा क्या क्या बोर्ड, कौन सा बोर्ड रहा, कितने मिनट इंटरव्यू चला, डिटेल में आप व्यूवर्स को श्रेयस जी बताएं। मेरा नाम श्रेयस बरसिंह है। मेरे शर्मा सर का बोर्ड था। ज़्यादा देर नहीं सर, 15 से 20 मिनट के आसपास जो था इंटरव्यू चला। जो डेप मेरे क्वेश्चन थे वही पूछे गए हैं। आपने जो आपने ग्रेजुएशन करी उससे जो आपने हॉबीज़ लिखी हैं और करेंट में जैसे आज के दिन जो हुआ है वो, और तो थोड़ा पास में 5-7 दिन का करेंट चल रहा है उससे ही क्वेश्चन आए हैं। अच्छा, तो लगभग कितने मिनट आपका ये इंटरव्यू चला है श्रेयस जी? मेरा अंदाज़न माने तो 17-20 मिनट मान सकते हैं, 11-20 मिनट के आसपास जहाँ तक मुझे लगा, क्योंकि टाइम देखा नहीं मैंने वैसे। आपके डेफ फॉर्म से क्या क्या इन्फॉर्मेशन ली गई, क्या क्या आपसे इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए? डेप से सबसे पहले तो सर मेरा ग्रेजुएशन था, उससे क्वेश्चंस आए हैं काफ़ी सारे। स्टार्टिंग जो हुई है मेरी वो ग्रेजुएशन से ही हुई है। मेरी ग्रेजुएशन से 10 मिनट के आसपास क्वेश्चन चले हैं। किस तरीके के क्वेश्चन, किस टाइप के ग्रेजुएशन से क्वेश्चन थे आपके? जैसे इंजीनियरिंग आपने करी है अगर, तो सबसे पहला तो यही आता है कि इंजीनियरिंग करके सिविल सर्विस में क्यों आ रहे हो। तो वहीं से स्टार्ट हुआ, वहीं से प्रेशर क्रिएट होना जो करना स्टार्ट करा। इंजीनियरिंग करके आपने वहाँ की सीट ख़राब करी है, फिर यहाँ भी आ रहे हो, और यही चला थोड़ी देर। और उसके बाद करेंट पे आए, तो आज जैसे आज जो 11 तारीख को जो भी करेंट अफेयर्स हैं वो हुए, और अभी CBI ED वगैरह के थोड़े से क्वेश्चन आए, और मेरी हॉबी थी उससे 1-2 क्वेश्चन आए। हॉबी से ज़्यादा नहीं आए मेरे क्वेश्चन, 2-3 ही क्वेश्चन थे। कौन सा बोर्ड आपने बताया? शर्मा सर का बोर्ड था। शर्मा सर का बोर्ड आपका था। तो ऐसा कुछ आपको लगा कि किसी कोई ऐसा एनालिटिकल क्वेश्चन जो फंसा देता हो, वहाँ पर प्रेशर क्रिएट करता हो? सर प्रेशर तो ऐसा नहीं था, काफ़ी सर ने भी काफ़ी अच्छे से वो कंफर्टेबल कराया और काफ़ी अच्छे से ही हुआ है। प्रेशर सिचुएशन तो मुझे नहीं लगी कि ऐसी। तो 20 मिनट के इस पूरे वार्तालाप में जो बोर्ड के साथ आपका हुआ है, तो उसमें आप ऐसा क्या कुछ ऐसे पॉइंट्स बताना चाहेंगे जो खासकर जिनका कल से इंटरव्यू है, परसों इंटरव्यू है, उनको प्रिपेयर करके जाना चाहिए? जो करंट है सर, मैं वही कहूँगा कि करंट में जो इशू चल रहे हैं या न्यूज़पेपर में जो भी आया हुआ है, और जैसे आपका आज इंटरव्यू है तो आज की डेट पे क्या इश्यूज़ हैं वर्ल्ड में होने वाले हैं या हो सकते हैं, वो कम प्रिपेयर करके जाएं। आज तो यही चल रहा है। मैंने एक और मेरा दोस्त है उसका भी सेम ही पूछा है उनसे कि आज जो इश्यूज़ चल रहे थे। तो बेसिकली करंट की जो न्यूज़ है, जो पिछले 15 दिन का है, उसको अगर कवर करके जाएँ तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको ईजी पड़ेगा इंटरव्यू में। चलिए, तो उत्कर्ष क्लासेस की ओर से हम बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। धन्यवाद। अगले कैंडिडेट दोस्तों हमारे साथ हैं हिमांशु चंदेरिया जी। और हिमांशु चंदेरिया जी से जब मेरी बात हुई है तो चंदेरिया जी ने हमें ये बताया कि ये तीसरा इंटरव्यू है हिमांशु जी का, तो बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। ध्यान से देखिए, ध्यान से। हेलो सर, ये मेरा 3rd इंटरव्यू था। इसके पहले 2019 और 2021 का मैं इंटरव्यू दे चुका हूँ, जिसमें जो 13% का रिजल्ट अवेटेड है उस लिस्ट में मेरा नाम है। ये 3rd अटैम्प्ट है और फर्स्ट डे ही मेरा इंटरव्यू था। और जो मेरा बोर्ड था वो रायकवाड़ सर के बोर्ड था। स्टार्टिंग में तो सर उन्हें जैसे मैं एंट्री मारा, उन्हें पूछा अच्छा आपका नाम क्या है, आपका रोल नंबर क्या है, रोल नंबर का जो डिजिट है उसका सम कितना है, वो मैंने काउंट करके बताया। फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, बेसिक वो भूमिका बना रहे थे कि बात करने का स्टार्ट हो सके। इसके बाद सर उन्होंने पूछा मुझसे अच्छा आप और इसके अलावा और क्या करते हैं। बताया सर मैं यहाँ पे अध्ययन कर रहा हूँ और साथ ही साथ चूँकि बहुत लंबा समय हो चुका है तो मैं अपने पिताजी की दुकान में उनकी मदद करता हूँ। तो उन्हें पूछा किस चीज़ की दुकान है, बताया सर मेडिकल स्टोर है। तो उन्हें बोर्ड में भेजा, बोला अपने जो भी दुकान का नाम है वो दुकान का नाम लिखो। वो मैंने लिख के दिखाया। फिर उन्हें बोला अच्छा अपन दवाइयों पे बात करते हैं। तो मेरा जो मोस्ट इंटरव्यू था वो दवाइयों पे चला गया। तो उन्हें पूछा अच्छा अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया हो तो कौन सी दवाई लगती है। वो मैंने ब्रांड नेम बताए, फॉर्मूला बताए। उसने उन्हें पूछा कौन कौन सी MG आती है उसमें, मैंने वो MG बताई। फिर उन्हें पूछा अच्छा बच्चों के लिए ड्रॉप कौन कौन से आते हैं मल्टीविटामिन के, वो मैंने 1-2 नाम बताए, जिंकोविट या अन्य टाइप के। फिर उन्हें एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का नाम लिया कि यार मैं तो घर में ये पिलाता हूँ, ये कैसी कंपनी का है। बताया सर ये भी बहुत अच्छी कंपनी का है और अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद फिर वो स्विच हुए, फिर दूसरे बोर्ड मेंबर पे गया। उनने मुझसे पूछा कि स्मार्ट सिटी क्या होती है, वो मैंने बताया। फिर उन्होंने पूछा स्मार्ट होम क्या होता है और इंडिया में कहाँ पे पाए जाते हैं स्मार्ट होम। तो उसमें मैंने आंसर दिया। उसने बोला कि इंडिया में ही पाए जाते हैं कि विदेश से ये कॉन्सेप्ट आया है, वो मैंने डील किया। मोस्टली स्मार्ट होम, स्मार्ट सिटीज़ पे मेरा क्वेश्चन चला। उसके बाद सर उन्होंने मुझसे पूछा, जो 3rd बोर्ड मेंबर थे उनने ले लिया कि अच्छा आप बोर्ड पे जाके दवाइयाँ लिखिए। वो पता नहीं हिंदी चेक कर रहे थे शायद मेरी, तो दवाइयाँ लिखवाई। उन्हें 2 या 3 बार मुझे बोर्ड पे भेजा, ये क्वेश्चन चला। उसके बाद फिर मोस्ट प्रोबेबली इतना ही मैं भी याद कर पा रहा हूँ सर। लगभग कितना मिनट आपका ये पूरा इंटरव्यू चला होगा? सर मेरा लगभग 15 मिनट चला होगा और मुझसे पहले 2 और कैंडिडेट थे, उनका लगभग 10 मिनट चला होगा। तो वो जल्दी जल्दी ही कर रहे हैं
10 मिनट 10-15 मिनट। हिमांशु जी, स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन याद आ रहे हैं जो पूछा गया हो? हाँ, अब ठीक आपने याद दिला दिया। सिविल इंजीनियरिंग मैंने की हुई है, उसका उन्हें पूछा था कि अच्छा अपने यहाँ पे एंशियंट सिविल इंजीनियरिंग के कौन से एग्जाम्पल प्रेजेंट हैं। तो मैंने पहले बताया कि सर कुछ हड़प्पा के हमारे पास मिले हुए हैं एक्सकेवेशन से, और कुछ जो गुप्त के कालीन के मंदिर हैं जैसे नागौद के मंदिर हैं, उनका मैंने एग्जांपल दिया। फिर वो संतुष्ट हो गए। उन्हें दूसरा क्वेश्चन पूछा, अच्छा कौन कौन से बिल्डिंग मटेरियल्स इस्तेमाल किए जाते थे, वो मैंने बताया। फिर उन्हें पूछा WSM मेथड क्या है, वाइड स्टेट मेथड, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट है जिसमें जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी वो 3 गुना ली जाती है, इसलिए जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होता था वो मोटे होते थे, दीवारें मोटी होती थी, वो मैंने डील किया। सिविल इंजीनियरिंग से तो यही क्वेश्चन थे सर मेरे। हॉबीज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो आपने डेफ में हॉबी आपकी फील की होगी? मैंने लिखा था उसमें समसामयिक मुद्दों पर चर्चा करना, तो उन्हें पूछा कि समसामयिक अर्थ क्या होता है, और बस उसके बाद फिर वो शांत हो गए। इतने ही में चला मेरा। तो 15 मिनट का 20 मिनट का जो आपका ये पूरा इंटरव्यू हिमांशु सर चला है, तो इसमें भावी अधिकारी जो अभी देख रहे हैं उनको क्या ऐसे कुछ पॉइंट्स आप सुझाव देना चाहेंगे कि ये तो कम से कम आप प्रिपेयर करके जाएं? देखिए रैकवार्ड सर के में आज तो डैप से नहीं पूछा गया है, पर जनरली डैप से पूछा जाता है। जो मेरे पिछले 2 इंटरव्यू थे, आप डैप बहुत अच्छे से मजबूत कर लीजिए। आपने जो उसमें रिटर्न लिखा है उसको देख लीजिए कि उसमें बर्तनी शुद्ध है या नहीं शुद्ध है, क्योंकि वही मैटर कर जाता है। और बस आप अपना डैप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, और जो कॉन्सेप्ट इसके हैं करंट अफेयर्स के हैं वो थोड़ा देख के जाइए, मेरे हिसाब से इतना पर्याप्त रहेगा। थैंक यू सो मच हिमांशु जी, आपका ये अनुभव हमारे व्यूवर्स को बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। उत्कर्ष क्लासिक की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी लोगों को। तो बच्चों, नेक्स्ट कैंडिडेट हमारे साथ रोहिणी पवार मैम है। रोहिणी पवार मैम ने जस्ट अभी इंटरव्यू दिया है और बाहर आए हैं, हम लोग आयोग के बाहर ही खड़े हैं। तो अब हम रोहिणी मैम का अनुभव लेते हैं कि किस तरीके से बोर्ड ने क्वेश्चन किए हैं, क्या क्या कौन सा बोर्ड था, कितने देर तक ये आपका इंटरव्यू चला है। डिटेल में मैम आप व्यूवर्स को, बच्चों को थोड़ा बताएं। लगभग 20 मिनट तक इंटरव्यू चला है। लगभग 20 मिनट तक आपका इंटरव्यू चला। कौन सा बोर्ड मैम आपका था? कोष्टी सर का बोर्ड था। कोष्टी सर, कौशिकी सर का आपका बोर्ड था। किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए? डेफ से तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, पर जैसे जिला, करंट अफेयर और ग्रेजुएशन, इन 3 सेक्शन से पूछे। जिले से किस तरीके के क्वेश्चन थे मैम? मतलब बुरहानपुर से हूँ मैं, तो दक्कन का दौर क्यों कहा जाता है, वहाँ की प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं, और वहाँ पे कौन कौन से धर्मों के स्थान हैं, इस संदर्भ में। डेफ फॉर्म में अपने हॉबीज़ अपनी फील की होगी, तो क्या हॉबीज़ से कोई? नहीं, हॉबी से एक भी क्वेश्चन नहीं। हॉबी से एक भी क्वेश्चन नहीं था। स्नातक जो आपने किया, ग्रेजुएशन आप करा है, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन? क्वेश्चन थे कि गणित का उपयोग किस प्रकार करोगे प्रशासन में, और रेखाखंड की परिभाषा। अंदर एक बोर्ड भी रखा होता है, तो क्या बोर्ड का इस्तेमाल करने के लिए आपसे कहा गया, कुछ ऐसी चीज़ की गई हो कि आप उसका इस्तेमाल करें? ऐसा कुछ नहीं कहा गया। कुछ ऐसी विशेष जानकारी जो आप बताना चाहते हैं बच्चों को? जैसे कि डोनाल्ड ट्रम्प का चुनाव जीते हैं, तो उनसे संबंधित पूछे। उनका रूस यूक्रेन पे स्टैंड पूछा, बांग्लादेश पे स्टैंड, दोनों पे स्टैंड पूछा। कितनी देर आपने बताया रोशनी मैम, कब तक आपका इंटरव्यू चला है, कितने देर तक? ठीक है, कुछ ऐसे स्पेसिफिक क्वेश्चन जो आप बताने चाहते हैं कि इनका रैंडमली पूछ लिया गया है? शिशु मंदिर से पढ़ी हुई, तो प्रातः प्रार्थना और भोजन मंत्र दोनों ही पूछे थे। ये दोनों आपसे पूछे गए हैं। कभी अभी इंटरव्यू के दौरान कुछ ऐसी सिचुएशन बनी कि किसी प्रश्न का उत्तर आपको नहीं पता था, तो उस समय आपने कैसे उसको डील किया? मैंने विनम्रतापूर्वक सॉरी बोल दिया उस क्वेश्चन पे। जैसे कि अवैध प्रवासी वाला पूछा था उन्हें, और मतलब थोड़ा कॉन्सेप्चुअल था, तो उस पर फिर सॉरी बोल दिया था। स्टूडेंट्स को कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आप देना चाहती हैं जो आपने इंटरव्यू में देखी, किस तरीके से प्रेशर हमको हैंडल करना होता है, बोर्ड में कैसी चीज़ें, कैसा वहाँ का एनवायरनमेंट माहौल होता है, कुछ बताना चाहेंगे आप इस बारे में? मतलब उतना प्रेशर तो फील नहीं हुआ, एकदम सहज माहौल था। और 5 बोर्ड मेंबर थे कोई। 5 बोर्ड मेंबर थे टोटल वहाँ पर। ठीक है, हर बोर्ड मेंबर के कुछ अलग अलग क्वेश्चन आपसे रहे होंगे, एक्सपेक्टेशन रही होगी, तो आपको क्या लगा, आप कैसा आपने डील किया उसको? मतलब जो बोर्ड जो मेन थे वो सर ने, मतलब नक्षत्र वगैरह के बारे में, मेरा नाम रोहिणी है तो उससे रिलेटेड पूछा था एक क्वेश्चन, बस ज़्यादा क्वेश्चन सर ने नहीं किए। तो ओवरऑल 20 मिनट का मैम का इंटरव्यू चला है और मैम ने हमें सारी जानकारी यहाँ पर दी है। मुझे आशा है कि ये जो अनुभव मैम ने शेयर किया है ये आप लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। उत्कर्ष क्लासेस की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। नेक्स्ट कैंडिडेट हमारे साथ मुस्कान गुप्ता जी है। मुस्कान गुप्ता जी का बोर्ड कौन सा रहा, कैसा अनुभव रहा इंटरव्यू का, तो पूरा डिटेल में एक बार हम पूरा ओवरव्यू लेते हैं मैम के साथ। तो मैम कौन सा बोर्ड आपको मिला? मेरे को कृष्णकांत शर्मा सर का बोर्ड था मेरा, और मेरा नाम मुस्कान गुप्ता है। 2021 में कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर के पद पे मेरा चयन हुआ है और ये मेरा तीसरा इंटरव्यू था। तो तीसरा इंटरव्यू मैम आपका था, तो कुछ पुराने इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन ऐसे आपको पूछे गए कि उस समय आप क्यों नहीं हुआ, या फिर कोऑपरेटिव आपने बताया कि इस पोस्ट पर आप हैं, तो इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं क्या? नहीं, सिर्फ मेरे से मेरे इंटरव्यू के मार्क्स पूछे गए थे, बाकी बोर्ड पूछा गया था पुराना वाला, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछे गए। अच्छा,
अच्छा, जो डेफ फॉर्म मुस्कान जी आपने फील किया था, तो उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन? हाँ, डेफ से संबंधित क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, तो डेफ से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे, पर हॉबी से संबंधित क्वेश्चन नहीं पूछे गए। हॉबी से संबंधित क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे गए, ठीक है। ग्रेजुएशन में कुछ विशेष आपसे? हाँ, मेरा ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस है तो पॉलिटिकल साइंस के जो फेमस थिंकर्स हैं वही पूछे गए थे, और साथ ही साथ करंट पूछा गया था। करंट अफेयर में किस टाइप के क्वेश्चन थे मैम? जो बिल्कुल रिसेंट में चल रहा है, जैसे अमेरिका का जो इलेक्शन है वो मेरे से पूछा गया। अमेरिका के इलेक्शन के बारे में आपसे पूछा गया, ठीक है। करंट जॉब जो आप कर रहे हैं, विभाग से संबंधित कुछ? हाँ, उससे संबंधित भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर के से संबंधित क्वेश्चंस पूछे गए थे। लगभग कितना लंबा आपका ये इंटरव्यू चला? 15-20 मिनट मेरा लगभग चला होगा। बाकी क्वेश्चंस अच्छे थे, बेसिक क्वेश्चंस ही थे जो पूछे गए थे वो। कुछ ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको लगा हो कि अब इन लोगों ने थोड़ा प्रेशर बना दिया, बोर्ड ने प्रेशर बना दिया है और अब रुकना चाहिए? नहीं, कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर के तौर पे मेरा सिर्फ ज्वाइनिंग नहीं हुई है, सिर्फ सिलेक्शन हुआ है, तो उससे रिलेटेड थोड़े क्वेश्चन टफ चले गए थे, पर मैंने बाद में बता दिया था कि मेरी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, तो बाकी सब बढ़िया था। और उन्होंने शुरुआत में ही मुझे मतलब प्रॉपर नमस्ते वगैरह किया, और बाद में भी अच्छा बोला कि थैंक यू, और अच्छे से मतलब ग्रीट करके ही वो किया था। कुछ ऐसा सुझाव जो आप आने वाले दिनों में जिनके इंटरव्यू हैं, जिन कैंडिडेट्स के, उनको आप देना चाहते हैं? क्या चीज़ें प्रिपेयर करनी चाहिए इस कम टाइम में जो बचा हुआ है? बेसिक अपना डेफ बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लें, और करंट अफेयर्स पे बिल्कुल मतलब करंट अफेयर्स पे फोकस करते रहें। जो एकदम इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वही पूछा जाता है। इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर ही पूछा जाता है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद मुस्कान जी आपका, उत्कर्ष क्लासेस की तरफ से बहुत बहुत। नमस्कार विद्यार्थियों, सिद्धार्थ चौधरी जी हमारे साथ हैं जो अभी जस्ट इंटरव्यू देकर बाहर आए हैं, तो इनसे इनका अनुभव हम शेयर करते हैं। सिद्धार्थ जी, आपके बारे में पूरा एक बेसिक इंट्रोडक्शन हमें थोड़ा। मेरा नाम सिद्धार्थ चौधरी है, मैं ज़िला इंदौर से आया हूँ और मेरी एजुकेशन जो है भोपाल से कंप्लीट हुई है। तो कौन सा बोर्ड सिद्धार्थ जी आपको मिला? मेरा बोर्ड बी था, और बोर्ड बी में रायकवाड़ सर ले रहे हैं, मेरे 4 लोग बैठे हैं। अच्छा था बोर्ड। अच्छा बोर्ड था। ओवरऑल इंटरव्यू आपका कैसा रहा? इंटरव्यू में कोई भी जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन है वो नहीं पूछे गए हैं, ना ही आपके डेफ को देखा गया है, ना ही आपका ये पूछा जा रहा है आपकी हॉबी क्या है, आप क्या हैं। सीधा कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, चाहे आपने पोस्ट फिलिंग की हो उससे पूछेंगे, या करंट के जो भी मुद्दे चल रहे हैं एक आध ही मुद्दा वो भी पूछेंगे। और कोई बिल्कुल अनप्रेडिक्टेड बोर्ड है। थोड़ा सा आपके एजुकेशन के बारे में पूछ सकते हैं, बी या आपने जो भी ग्रेजुएशन किया हो, उसके अलावा तो अनप्रेडिक्टेड है ये बोर्ड। आपके ग्रेजुएशन से रिलेटेड कोई ऐसा क्वेश्चन आपको याद आ रहा हो जो पूछा हो बोर्ड ने? ग्रेजुएशन में ये बोला उन्होंने, मेरा कंप्यूटर साइंस से बैकग्राउंड था, कि आप उसको कैसे अप्लाई करेंगे। तो मैंने उनको बताया कि सर इम्प्लीमेंटेशन में बेटर कर पाएंगे, ये तो सभी लोग करते हैं, उन्होंने बोला। तो मैंने उनको बताया कि सर मैं ऐसे ऐसे स्टेप लूँगा तो इसको वो कर सकते हो। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हॉबी में कोई ऐसा जो डेप में आपने भरा और हॉबी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको याद आ रहा हो? मैंने उनको बोला था सामाजिक सरोकार, तो उन्होंने सामाजिक सरोकार की डेफिनेशन पूछी, और फिर ये पूछे कि कौन से मुद्दे अभी चल रहे हैं हाल फिलहाल में, तो वो मुद्दे बताया मैंने। तो डिटेल में करंट अफेयर की बात करें तो कितने दिन पुराना या फिर कितना लगभग कवर कर लेना चाहिए कैंडिडेट्स को? कोई ज़्यादा पढ़ने की मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है, अगर रायकवाड़ सर का बोर्ड है तो। बाकी उन्होंने ये अमेरिका इलेक्शन को लेके थोड़ा सा पूछा। अब कनाडा, किसी से कनाडा का भी पूछ सकते हैं, उससे अमेरिका इलेक्शन को लेकर पूछा गया। और करंट के कुछ भी मतलब ज़्यादा नहीं है फोकस उनका। लगभग कितना देर आपका ये अप्रॉक्सीमेट इंटरव्यू चला? मुझे लगता है 16-17 मिनट था। कुछ ऐसा एनालिटिकल क्वेश्चन सिचुएशन बेस्ड आपसे पूछे गए हों कि कोई सिचुएशन आपको बता दिया गया हो? नहीं, ये एनालिटिकल नहीं पूछा सर किसी ने। थोड़ा सा उन्होंने बस ये बोला कि आप जैसे यूपी से बिलोंग करते हो तो भाई यहाँ क्यों पढ़ने आए हो, क्या है, आप दोनों तरफ जा सकते हो, उधर भी जा सकते हैं इधर भी। तो खैर मेरा तो उधर से 15 किलोमीटर दूरी पड़ता, तो मैंने उनको ये बताया कि मेरी दूरी उधर से पास में है, डिस्ट्रिक्ट टीकमगढ़। तो मैंने उनको ये बता दिया था, तो उन्होंने कहा ठीक। टीकमगढ़ से संबंधित कोई प्रश्न आपसे पूछा गया हो आपके गृह जिले से? ना ही इंदौर से पूछा गया है, ना ही टीकमगढ़ से, और ना ही मैं जहाँ से निवास करता हूँ कुछ भी नहीं पूछा है। डैप से रिलेटेड मतलब आपसे कुछ नहीं पूछेंगे, अगर हुआ मन तो हॉबी पूछेंगे, नहीं तो वो भी नहीं पूछेंगे। हाँ, मैं महर्षि विद्या मंदिर से पढ़ा हूँ, तो उन्होंने महर्षि महेश योगी के बारे में जानकारी चाहिए, तो वो मैंने उनको बता दी। जो आपने बताया कि 15 से 20 मिनट आपका ये पूरा इंटरव्यू चला है, तो इस पूरे इंटरव्यू सेशन में कुछ ऐसी चीज़ें निकल कर आई होंगी जो आप चाहते हैं शेयर करना हमारे व्यूवर्स के साथ में, तो प्लीज़। हाँ, मुझे लगता है कि जो बच्चे घबरा रहे हैं, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सिंपल जाता है बोर्ड,
और बस वहाँ पर स्माइल करते हुए जाना है। क्वेश्चन ना ही बने तो बस सॉरी बोल देना है, और गलत जवाब देने से पहले बोल सकते हैं सॉरी, इससे अच्छा जवाब ही ना दें, वो बेटर रहेगा। आपका ये जो अनुभव रहा है हमारे व्यूवर्स के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा और उत्कर्ष क्लासेस की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार विद्यार्थियों, योगेश जैन जी हमारे साथ हैं, अभी इंटरव्यू देकर बाहर आए हैं। तो कैसा रहा योगेश जैन जी का अनुभव, आइए जानते हैं। योगेश जी, कैसा अनुभव रहा आपका इंटरव्यू का? ये मेरा पहला इंटरव्यू था और अनुभव मेरा बढ़िया रहा। जो घबराहट थी वो उधर पे नहीं हुई, अंदर सभी लोग सदस्य अच्छे थे। कौन सा बोर्ड योगेश जी आपको मिला था? सर मुझे रैकवार सर का बोर्ड था। रैकवार सर का बोर्ड, लगातार आप देख रहे हैं कि रैकवार सर का बोर्ड काफ़ी स्टूडेंट्स को मिला है। तो कैसे क्वेश्चन रैकवार सर के द्वारा आपके पूछे गए? जैसे ही मैं एंटर हुआ तो उन्होंने नॉर्मली क्वेश्चन किए कि आपकी जन्मतिथि क्या है, रोल नंबर क्या है। उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा करंट पे आए, कृष्ण जन्मभूमि विवाद, मथुरा विवाद क्या है, फिर भीमराव अम्बेडकर से संबंधित उनका पंचतीर्थ क्या है, उनके क्या कार्य रहे हैं। इसके अलावा सरकार ने पंचतीर्थ से क्या कोई योजना चलाई है। फिर एकात्म मानववाद, दीनदयाल उपाध्याय क्या है, ये क्या विचारधारा है, उन्होंने जो सिद्धांत दिए क्या वर्तमान में भी इनकी प्रासंगिकता है, इस टाइप से क्वेश्चन थे। टैब फॉर्म से योगेश जी क्या किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे गए, थोड़ा सा उस बारे में बताइए। डेफ में मुझसे हॉबी से क्वेश्चन पूछे गए हैं, साइकिलिंग से और चेस से क्वेश्चन पूछे गए हैं। किस तरीके के क्वेश्चन थे आपकी हॉबी के, साइकिलिंग और चेस के? साइकिलिंग में उन्होंने जो बेलोड्रम है वो पूछा था कैसा रहता है, और चेस में उन्होंने एक चाल दी थी, और चेस क्यों अभी 2-3 महीने से क्यों अभी चर्चित है, उसमें कौन कौन से खिलाड़ी गए थे जो चेस कंपटीशन हुआ था, और बस यही थी क्वेश्चन। आपके गृह जिले के बारे में, होम डिस्ट्रिक्ट के बारे में कुछ जानकारी आपसे पूछी गई? नहीं, गृह जिले से संबंधित नहीं था। उन्होंने ये पूछा था डिप्टी कलेक्टर के कार्य क्या हैं, डिप्टी कलेक्टर को किसी दूसरे क्षेत्र का कार्य कर सकता है या नहीं कर सकता है, उसको क्या कहते हैं यदि दूसरे क्षेत्र का कार्य दिया गया है किसी के लिए। और न्यायालय से संबंधित ये पूछा था कि मानना और अवमानना और मानहानि क्या कहलाती है। ग्रेजुएशन से संबंधित आपके क्वेश्चन, जिस फील्ड से आपका स्नातक हुआ है? नहीं, उन्होंने केवल यही पूछा था ग्रेजुएशन में क्या किया है, ये सब्जेक्ट पढ़े हैं, तो मैंने हाँ बोला था। कोई ऐसा विशेष डिस्कशन किसी दिशा में आपका मुड़ गया हो जहां लगभग आपका कुछ ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हों जो आपको लगता है बताने चाहिए? नहीं, उन्होंने ये करंट में अजरबैजान बाकू का पूछा था क्या है COP29, क्यों अभी चल रहा है, ये सब चीज़ें थी। यहाँ से कोई मध्य प्रदेश से कोई नेता गया है वहाँ पे कि नहीं, यही। लगभग कितना समय आपका ये इंटरव्यू चला है? लगभग वही 15 से 20 मिनट के बीच में चला था। 15 से 20 मिनट के इस पूरे सेशन में जो आपका अनुभव रहा है, तो ओवरऑल कैसे आप इसको हमारे व्यूवर्स को बताना चाहेंगे जिनका इंटरव्यू आगे आने वाले दिनों में है, जिससे उनको लाभ मिल पाए? मैं तो बस यही कहूँगा कि जो बोर्ड मेंबर हैं सभी सदस्य ठीक हैं, घबराहट होती है लेकिन नहीं लेना चाहिए, सभी का अच्छा जाएगा और सभी के लिए अन्य लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक। चलिए, तो उत्कर्ष क्लासेस की ओर से योगेश जी मैं आपको धन्यवाद प्रेषित करता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। नमस्कार विद्यार्थियों, सौम्या असाटी जी हमारे साथ हैं और अभी आयोग के बाहर ये हम लोग खड़े हैं और इंटरव्यू देकर जस्ट अभी बाहर आई हैं सौम्या असाटी जी। सौम्या जी के बारे में बता दूं आपको कि वर्तमान में पटवारी के पद पर ये पदस्थ हैं, तो आइए जानते हैं इनसे इनका अनुभव। कैसा रहा सौम्या जी आपका अनुभव इंटरव्यू का ओवरऑल अनुभव अच्छा था। सेकंड अनुभव था ये मेरा, तो काफ़ी बेटर था। पिछले बार से इस बार बेटर है, तो उम्मीदें भी ज़्यादा हैं। सौम्या जी, कौन सा बोर्ड आपको मिला था? मुझे राजेश लाल मेहरा सर की बोर्ड मिली थी। राजेश लाल मेहरा सर का बोर्ड था और काफ़ी टफ बोर्ड ये माना जाता है। तो क्या पिछले इंटरव्यू से संबंधित कुछ क्वेश्चन रिलेट करके आपसे पूछा गया? नहीं, कोई भी क्वेश्चन नहीं था। इनफैक्ट उन्होंने ये जानने की भी कोशिश नहीं की कि आपका कौन सा इंटरव्यू है, कौन सा अटेम्प्ट है। अभी वर्तमान में आप पटवारी के पद पर पदस्थ हैं, तो इससे संबंधित विभागीय कुछ प्रश्न आपसे ऐसे पूछे गए हों? विभागीय नहीं थे, फील्ड क्वेश्चंस थे, जैसे कि खसरा क्या होता है या बेसिक इन्फॉर्मेशन जो पटवारी के पास होनी चाहिए। पटवारी का काम क्या है, पटवारी क्या करता है, आपने क्या सीखा है अभी तक, आपने कोई प्रेशर, आपके अपने काम बताइए, आपने कोई काम किया हो अभी तक। जनरलाइज क्वेश्चंस। लगभग कितनी देर आपका ये इंटरव्यू टोटल चला होगा सौम्या जी? अप्रोक्स मिनिमम 20 मिनट्स तो चला है। अब ज़्यादा मुझे अंदाज़ा नहीं है, पर 20 मिनट्स तो चला है। 20 मिनट के आसपास पूरा जो इंटरव्यू है राजेश लाल मेहरा सर के बोर्ड का ये चला है और इसमें आपके गृह जिले से संबंधित कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे गए हों? जी, क्योंकि मेरा गृह जिला छतरपुर है, उसमें भी विशेषता बक्सवाहा तहसील है, तो वो बक्सवाहा फॉरेस्ट था न्यूज़ में। तो आप क्या करेंगे, एनवायरनमेंट से रिलेटेड थोड़ा सा गए थे कि पेड़ कटने चाहिए या नहीं।
कोई सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आपसे बना के पूछा गया हो कि अगर आप ऐसे होते तो क्या करते हैं? ठीक है, आपने बताया कि 20 मिनट आपका इंटरव्यू चला तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपसे पूछे गए होंगे। ऐसा कोई क्वेश्चन एनालिटिकल जो आपको याद आ रहा है? मेनली पटवारी से था कि कोई सैटेलाइट बेस्ड जो सीमांकन होता है उसमें अगर मेरा केस शो नहीं कर रहा है तो आप क्या करेंगे, इस टाइप के बेसिक क्वेश्चंस थे। हॉबीज़ से क्या क्या क्वेश्चन आपके पूछे गए, जो हॉबीज़ आपने डेफ फॉर्म में आपके फील की थी? हॉबीज़ क्या है ये पूछा था, और उसमें सुडोकू था तो सुडोकू क्या होता है और किस देश से निकल कर आया, बस जनरलाइज कोई बहुत अंदर नहीं गए थे वो। उन्होंने डायमेंशन सारे कवर किए हैं मेरे डेफ में, पर ऊपर ऊपर था, बहुत डीप नहीं था। इस 20 मिनट का जो आपका ये पूरा सेशन रहा है बोर्ड का इंटरव्यू का, तो ऐसा कुछ जो आने वाले दिनों में जिन अभ्यर्थियों का इंटरव्यू है उनके लिए लाभकारी सिद्ध हो, आप बताना चाहेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि आप डेफ पे ही ज़्यादा ध्यान दीजिए, करंट से आप अवेयर रहिए, और स्पेशली स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम्स जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए। आपसे भी करंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे? सिकल सेल एनीमिया, उन्मूलन, फ्यूचर टारगेट्स, और करंट की स्कीम्स पूछी थी, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, और हाँ एमपी की इन्फॉर्मेशन आपको पूरी होनी चाहिए। तो ओवरऑल जो आपका ग्रेजुएशन होता है उसकी जानकारी पूरी आप लेकर जाइए, पूरा जितना आपने अभी तक पढ़ाई किया उसका रिवीजन एक बार आप करके जाइए और कॉन्फिडेंस के साथ जाइए। तो इस बारे में आप बच्चों को कुछ? बस कॉन्फिडेंस बना के रखिए, चेहरे पे स्माइल रखिए, क्योंकि उनको दिखता है कि आप खुश हैं, वो जज करते हैं कि आप अपने इंटरव्यू से आप खुश हैं या नहीं, तो बेटर है, कॉन्फिडेंस इज़ द की। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपका ओवरऑल अनुभव बहुत अच्छा रहा और बच्चों को काफ़ी सारी आपने चीज़ें बताई। उत्कर्ष क्लासेस की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।